This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे शून्य की कि शून्य क्या होता है या बहुपद के शून्य का क्या मतलब होता है। तो बच्चा यहाँ पर पहले हम क्या देख रहे थे, दो तरह के प्रश्न आते हैं शून्यक में। पहला प्रश्न आपका क्या आता है कि आपको सीधा सीधा देख के बताना पड़ता है कि ये शून्यक है या फिर नहीं है, और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, शून्यक निकालना होता है। ओके, तो अभी अगर हम बात करें कि देखो शून्यक का मतलब क्या है, तो बच्चा शून्यक का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद में आया हुआ वो चर की वैल्यू, ठीक है, जो बहुपद है उसमें जो चर आया है उसकी वह संख्यात्मक मान जिसको अगर हम बहुपद में रख देंगे तो पूरा का पूरा जो बहुपद है वो क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, क्या शून्य का मतलब होता है, एक्स की वह वैल्यू जो चर, मतलब नॉट एक्स, चर की वह वैल्यू जिसको अगर हम इस पूरे बहुपद में रख दें तो हमारा पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, शून्य कहलाती है। और अगर जीरो नहीं होता फिर वो शून्य नहीं कहलाएगी। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, हमसे कहा गया है x बराबर 2, 2x-4 का शून्य होगा भी कि नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जांच करने के लिए, पता करने के लिए कि है या फिर नहीं, यस और नो वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो px है, जहां जहां दो x आ रहा है उसकी जगह पर हम 2 रख देंगे। ठीक है, और जब हमने 2 रखा तो हमें पता है कि पहले हम वर्ग या कह लो घात हम पहले हल करते हैं, फिर हम क्या हल करते हैं, फिर हम गुणा या भाग हल करते हैं। ठीक है, भाग गुणा और उसके बाद हम जोड़ या घटाना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर घात आ नहीं रही है, भाग आ नहीं रहा है, तो क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है, तो गुणा को पहले हल करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या हम देख रहे हैं कि जो हमारा बहुपद था उसका जब हमने मान निकाला x बराबर 2 रखने पे तो 0 आ रहा है, तो शून्य आ रहा है, तो इसी को तो शून्य कहते हैं कि अगर हमारे बहुपद के मान को 0 कर दे तो वो x का मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, x बराबर जो 2 है वो 2x-4 का क्या है, शून्यक है। समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? चलो ट्राई करो, यहाँ पर करो। यहाँ पर 2 दिए गए, बेसिकली 2 अलग अलग क्वेश्चन है जिसको दिया गया है कि आपको पता करना है पी एक्स इज इक्वल टू x+1 और x-2 जो है वो उसके x इज इक्वल टू 1 और x या फिर x इज इक्वल टू 2 शून्यक है या नहीं। देखो हम आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक वैल्यू रखेंगे, 2 दिए गए हैं लेकिन पहले हम पहला वाला चेक करेंगे और फिर दूसरा वाला चेक करेंगे। ओके, और ये जो ब्रैकेट है उनको पहले हल करते हैं और दोनों ब्रैकेट के बीच में जीरो का संबंध होता है, या जीरो मतलब सॉरी गुणा का संबंध होता है, दोनों ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आएगी बाद में हम लोग का गुणा करना होता है। चलिए ट्राई करिए। ओके उदित, दोनों के लिए ट्राई करेंगे, हाँ या ना? बच्चा ट्राई करो जल्दी से।
ओके ओके, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, पहले हम x इज इक्वल टू -1 के लिए सर्च करते हैं, तो मतलब देखते हैं, जांच करते हैं कि होगा कि नहीं। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ओके ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1 +1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा 1 -2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 +1 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर -1, जीरो का गुणा किसी में भी करो जीरो आएगा। तो हाँ, अगर जीरो मान आ रहा है तो आप क्या कह सकते हो, यस शून्यक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, अगर हम यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 2 पर देखें, तो आप क्या कह सकते हो कि जहां जहां जो आपका क्या आ रहा है, जहां जहां भी p मतलब x आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2। ये आपका कितना हो गया, ये तो 3 हो गया, लेकिन ये तो 0 हुआ। ठीक है, 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इससे आप क्या कह सकते हो कि आपका जो x इज इक्वल टू -1 है और x इज इक्वल टू -2 है, वो आपका क्या होगा, वो शून्यक होगा। इतनी बात समझ आए बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे। यस मैम। जैसा नाम है वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे यस ही मैम जी। बताना। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। अभी यहाँ से हम एक और चीज देखेंगे कि आपके जो बहुपद होता है उसका एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जैसे ऊपर वाले बहुपद में देखिए, इसके शून्यक क्या थे, 2 थे। पुराने वाले जो देखा था उसके शून्यक क्या थी, 1 था। तो एक या एक से अधिक आपके शून्यक हो सकते हैं किसी भी बहुपद के। कब कितने होते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हो कि जरूरी नहीं है किसी का एक ही शून्यक हो, एक से ज्यादा शून्यक हो सकते हैं, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन हम पोल में प्रैक्टिस करेंगे, फिर मेन क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड, आपको बताना है y इज इक्वल टू 5y -20 का शून्यक है या नहीं। दो ही ऑप्शन है बेसिकली, ए आपका ऑप्शन है यस और बी आपका ऑप्शन है नो। इसको हम करेंगे पोल में, सॉल्व करेंगे पहले, फिर आंसर करेंगे। 1 सेकेंड, इसको हम और सही से लिख देते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, दो बच्चों का करेक्ट है। मैम जी पोल आंसर नहीं दिखा दे रहा। एक सेकेंड बच्चा, अभी भी सिर्फ दो ही बच्चों का करेक्ट है। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग, गलत कर रहे हो आप लोग आंसर। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है।
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का गलत है, 4 बच्चों का सही है। अभी भी आधे बच्चे बचे हुए आंसर करने को। जल्दी से आंसर करो बच्चा, अभी भी 9 बच्चों का ही आंसर आया है, 10 बच्चों का, जिसमें से 4 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 4 बच्चों का सही है। अभी भी 4 बच्चों का ही सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे आप लोग कर क्या रहे हो? इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, जैसे सॉल्व करना है आपको सिर्फ ये बताना है कि है या नहीं है, और सिर्फ y इज इक्वल टू 5 रखना है, तब भी 8 बच्चों का गलत आंसर है, 6 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 3 बच्चे और बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको, फिर काउंट करना। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का गलत है। बच्चा इसका आंसर हाँ क्यों ही होगा? जरूरी थोड़ी ना है कि सब, जैसे पुराने में क्या था, हमने चेक किया और सबका हाँ निकला तो इसका भी हाँ होगा, जरूरी ऐसा नहीं है। तो हमने क्या देखा, जहां जहां वाई आ रही है वहां पर हम 5 रखेंगे, तो 5 गुणा 5, और ये कितना हो जाएगा 20, तो 5 गुणा 5 कितना होता है 25 होता है, और 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5। क्या 5 जीरो के बराबर है? नहीं है। और जब 5 जीरो के बराबर नहीं है तो क्या हमारा ये शून्य हो सकता है? शून्य की परिभाषा ही क्या है? शून्य की परिभाषा है कि x या y जो चर का वह मान जो अगर हम बहुपद में रख दें तो बहुपद जीरो हो जाए। तो क्या ये जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। और जब ये जीरो नहीं हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये शून्य के? नहीं कह सकते। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा नो। समझ आया बच्चा कि हमें जब वैल्यू रखनी होती है, सॉल्व करते हैं, और बाद में अगर नो आता, मतलब अगर हमारा जीरो नहीं आ रहा है बाद वाला आंसर, तो इसका मतलब है वो शून्यक नहीं होगा। 8 बच्चों ने गलत किया था बच्चा, यहां तक समझ आया? हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे बच्चे। मैम तो नहीं समझ आ रहा क्या यस कह मैम रहे? जी। क्या? अच्छा ओके। ओके चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही है, आपको बताना है शून्यक है या नहीं है। वैसा ही है, x इज इक्वल टू 3 दिया गया है, आपको इसमें रखना है, और अगर शून्यक है तो हाँ, और नहीं है तो नो आंसर देना है। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों ने, 3 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है।
अच्छा, आप लोग फिर गलत कर रहे हो। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 5x-10, x बराबर 3 दिया गया है, पूछा गया ये शून्य है या नहीं। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। बच्चा x=3 दिया गया है, 5x-10 है, इसमें आपको बताना है x=3 आपका है या फिर नहीं है। 5 बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। पांच बच्चे बचे हुए आंसर करने को, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का गलत है। 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर आंसर कर देंगे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने, 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चा एक बात बताओ, हम इतना छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था इसमें। 5x, x की जगह पर क्या रखना था, 3, -10, कहाँ से 0 आ रहा है। इसका गुणा करोगे 15, ये आपका 10 आएगा, 15 में से 10 जाएगा, 5 आएगा, कहाँ से 0 आ रहा बच्चा, ये क्यों ही 0 आएगा। ये शून्य का नाम ही शून्य के बच्चा, कि शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और एक दो बच्चों ने, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया। ये शून्य क्यों होगा। शून्य का मतलब ही होता है कि अगर 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है लास्ट में सॉल्व करने पर, तो वो शून्यक होगा, अदरवाइज वो शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 5 आ रहा है, तो क्या ये शून्यक होगा, नहीं होगा। ठीक है, आंसर इसका नो था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। अगर हमें शून्यक, हेलो जूली, शून्यक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम शून्य को जांच कर रहे थे कि शून्यक है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है कि इसका शून्यक क्या होगा, तो नेक्स्ट हम उसकी बात कर लेते हैं। बच्चा अगर हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य का मतलब क्या होता है कि जो पूरा का पूरा बहुपद है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 रख लेते हैं। अब जैसे हम मान निकालते थे ना, समीकरण में हमने हल करा था, वैसे ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना। मीन्स हमें समीकरण मान के ही हल करना है, x का मान निकालना है। तो x के अलावा जो भी क्या आ रहे हैं, जो भी संख्याएं आ रही हैं, उनको दूसरे तरफ भेज देंगे। ठीक है, और कैसे भेजते हैं, प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का, गुणा में होगा तो भाग में, और भाग में होगा तो गुणा में। ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है 2x, तो 2x यहाँ रहने देंगे, यहाँ जो नंबर है उसको दूसरे साइड भेज देंगे, तो माइनस का 5 आएगा। और हमें सिर्फ यहाँ पर x चाहिए, तो जो नंबर आ रहा है जो कि 2 है, यहाँ पर किसमें है, गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अगर हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इसका मतलब होता है कि पूरे बहुपद को 0 कर कर x का मान निकाल दो, जो कि हमने निकाला, और इसके लिए क्या है, x इज इक्वल टू -5/2 आया। समझ आया बच्चे। नो मैम। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या करना है बच्चा, यहाँ पर
शून्य का मतलब क्या होता है कि पूरा बहुपद 0 हो जाना चाहिए। तो बहुपद हमें दिया क्या गया था, 2x+5 दिया गया था, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x के अलावा जो भी संख्याएं आ रही है वो दूसरी तरफ भेज देंगे। सबसे पहले पद, ऐसे वाले पद को भेजेंगे जहां पर चर नहीं है। तो 5 को भेजा, हमने देखा था कि हमारे चिन्ह बदल जाते हैं जब बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं, जब हमने समीकरण में पढ़ा था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 था, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 था x के साथ, वो किस में था, गुणा में था, इसलिए दूसरे साइड गया तो किस में हो गया, भाग में हो गया। गुणा किस में बदलता है, भाग में बदलता है, इसलिए क्या आंसर आएगा, -5/2। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, आप ट्राई करो, तब आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या है, 7x+9, मतलब ये आपका बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करो। चलो ट्राई करो जल्दी से। जब भी हमें शून्य शून्य ज्ञात करना हुआ करे बच्चा, तो हम पूरे पूरे पद को, पूरे पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। ओके, 16 16 क्यों आएगा बच्चा, शून्य ज्ञात करना है, मतलब इसको 0 के बराबर रख के x का मान ज्ञात करना है। 16 तो नहीं आएगा, ये गुणा में है बच्चा, ये प्लस में है, ये गुणा में है। प्लस को जब बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं तो माइनस होता है, माइनस को बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं तो प्लस होता है, गुणा को भेजते हैं तो भाग होता है, और भाग को भेजते हैं तो गुणा होता है। ओके, ओके बच्चा। ओके बच्चा, ओके। बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। 2 कहाँ से आया लेकिन बच्चा, 7 था वहां पर, 2 क्यों आएगा। हाँ बच्चा, अभी ठीक है। बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, पूरा हमें 0 के बराबर रखना है। इवन मैं आपको बता भी रही हूँ क्या करना है, 0 के बराबर रखो, समीकरण बन जाएगा। समीकरण अभी हमने सॉल्व करना सीखा है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले हमारे जो अचर होते हैं, मतलब ऐसे पद जिसमें चर नहीं आता, उसको दूसरे साइड भेजते हैं, और चिन्ह हमने लिख भी रखा है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा चर के साथ रहता है, मतलब जो गुणा में है, उसको दूसरे साइड भेजेंगे तो वो भाग में हो जाता है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपका 1 सेकेंड,
ये जो आपका क्या है, बहुपद है, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, शून्य का मतलब होता है x का मान निकालो। ठीक है, जब भी हमें शून्य ज्ञात करना है, उसका यही मतलब है कि बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख देंगे तो बताओ x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने रख दिया। अब हम इसको ले जाएंगे दूसरे तरफ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसमें, 7 गुणा x है ना बच्चा, हमें x का मान चाहिए। मीन जो भी x के अलावा है वो हम क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। और यहाँ पर 7 जो है वो किसमें है, गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसलिए -9/7 जो है वो आंसर आएगा। चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको, इसका शून्यक बताइए। कौन क्या बचा, ओके बाकी बच्चे आप ट्राई करो जल्दी से, आंसर क्या आएगा। माइनस क्यों आएगा बच्चा, ये माइनस का है ना, दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का होता है तो माइनस आता है। ओके बच्चे, ओके चलो देखते हैं। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पूरा का पूरा जो भी पद आ रहा है, मतलब जो भी बहुपद है, उसको रख देते हैं 0 के बराबर। अब हमें क्या करना है, एक तरफ x रहने देना है और सारा का सारा दूसरी तरफ भेज देना है। सबसे पहले हम ऐसा पद भेजते हैं जहां पर x नहीं आ रहा, तो ये भेजेंगे। माइनस का है तो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है, प्लस का होगा तो किसका होगा, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, 11। अब ये दोनों किस में है बच्चे, ये दोनों तो गुणा में है, तो हमें x अकेले चाहिए, तो हमें 4 को भी भेजना पड़ेगा। और बच्चा जब कोई संख्या गुणा में होती है, दूसरे साइड जाएगी भाग में हो जाती है, और भाग में होती है तो गुणा में। तो ये कितना हो जाएगा, 11/4। ओके चलो एक हम अब करते हैं पोल में। आपको बताना है 5x प्लस का 19 का शून्य क्या होगा। पहला है ऑप्शन 19, बी हमारा ऑप्शन है -19, सी हमारा ऑप्शन है 19/5 और डी हमारा ऑप्शन है -19/5। इसका आंसर करेंगे हम पोल में।
ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना। मैम जी पोल ओपन कर दिया। मैम मेरा आंसर नहीं दिखा रहा। एक सेकेंड बच्चा। तीन बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चों का गलत है। सात बच्चों ने आंसर किया है, छह बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। अभी आठ बच्चों का करेक्ट है। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, नौ बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी सात आठ बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से कर देंगे। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, नौ बच्चों का करेक्ट है। अभी भी नौ बच्चों का करेक्ट है बच्चे। ओके, पंद्रह बच्चों ने आंसर दिया है, नौ बच्चों का करेक्ट है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो दो बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, नौ बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं कि आंसर क्या होगा बच्चा। बच्चा अभी हमने बताया था अगर प्लस का पद होता है तो वो माइनस का हो जाता है, ये क्यों ही आंसर होगा। देखो क्या कहा गया था कि 5x प्लस 19 बराबर कितना है, 0 होगा, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो शून्य होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, अभी बिना जो हमारा बिना चर का पद है उसको भेजेंगे, तो हम जब प्लस के पद को दूसरी तरफ भेजते हैं वो माइनस का हो जाता है। ओके, और ये किस में है, गुणा में है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना बच्चे। तो अभी x की वैल्यू निकालनी है तो ये गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, आपके भाग का हो जाएगा, तो आंसर माइनस में आएगा बच्चा। यहाँ पर आंसर आपका प्लस में क्यों आएगा, प्लस का 19 था, इस तरफ दूसरे तरफ जाएगा तो हमेशा माइनस का ही होता है वो। ओके, अगर यहाँ पर माइनस का होता तो वो प्लस में होता। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 1 सेकेंड। पोल लॉन्च कर रहे हैं हम बच्चे। ओके, छह बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है।
ओके, वेरी गुड। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का आंसर करेक्ट है। तीन बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैम मेरा गलत है। अच्छा, तुमको पहले ही पता चल गया। ओके, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। जैसे इसने बताई दिया इसका गलत है, बाकी बच्चों का जिसका गलत है आंसर देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्य का मतलब होता है कि पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। मीन्स 3x + 8 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यही रहने देंगे और 8 जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। हमने आपको बताया है जब प्लस का होता है दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। ओके, अब ये जो है वो किस में है, गुणा में है, और दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, क्योंकि गुणा भाग में बदल जाता है और भाग गुणा में बदल जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, क्योंकि पहले तो माइनस का 8 आना चाहिए। यही सी और डी में अंतर है कि सी वाले में माइनस नहीं आ रहा, बाकी ठीक है उसका आंसर भी। ओके, समझ आया बच्चा यहाँ तक। यहाँ इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं अलग मतलब नया टॉपिक पढ़ने। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट आपका क्या है, बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर गुणनखंड का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने कहा कि 6 के गुणनखंड बताओ, तो आप क्या लिखते हो, 3 गुणा 2। तो बेसिकली ये मतलब होता है कि 6 को ही ऐसे गुणा के रूप में लिखो जो गुणा करने पर वही आ जाए। ठीक है, मतलब हमें 6 को ही गुणा के रूप में या दो दो आपकी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना होता है। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा आपने। ऐसे ही अगर हम बहुपद के केस में गुणनखंड की बात करें तो हमें क्या करना है, दिए गए बहुपद को भी गुणा के रूप में लिखना है। तो बच्चे करेंगे कैसे, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों में क्या पद, दो मतलब ये जो बहुपद है उसमें 2 पद है, एक तो 2x है, एक 10 है। अब 10 के भी हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब आज गुणनखंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो कितना आएगा, 5, और 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में दिख रही है, हाँ या ना, चलिए से बताओ। क्या हमें
क्या हमें दोनों पदों में 2x और 2 गुणा 5 में ऐसा कोई भी संख्या है जो कॉमन दिख रही हो, जो समान दिख रही हो? हाँ या ना? मैम 2 दिख रही है, सबको दिख रही है। कौन सी संख्या है वो? 2। तो 2 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। एक बात बताओ, अभी इन दोनों के पास 2 2 थी, हमने इससे भी 2 ले लिया, इससे भी 2 ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा? x अकेला बचेगा। इसके पास क्या बचेगा? 5 अकेला बचेगा, क्योंकि 2 तो दे ही दिया। तो बचा किसी भी बहुपद को हम जब गुणा के रूप में लिख देते हैं, 2 अलग अलग पदों के गुणा के रूप में लिख देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसको बहुपद का गुणनखंड कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर है भी, 2 पद होगा ना, एक 2 और एक x + 5, तो दोनों को अलग अलग हमने गुणा के रूप में लिख दिया, तो इससे हम बहुपद करना कहते हैं। ठीक, तो समझ आया क्या करना होता है? जो 2 पद या 2 से ज्यादा पद जो भी दिए गए हैं, उनमें हम देखेंगे क्या कॉमन है। जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो रख देंगे। ओके, चलो ट्राई करो। नहीं आएगा, गलत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगी, लेकिन ट्राई करना। इसमें देखो, क्या ये माइनस का 3x² और 7x सब, चलो यहाँ पर मैं एक हिंट देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या किया करो, इनको तोड़ के लिख लिया करो। अभी 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन x जरूर 2 बार आ रहा है। ठीक है, अभी 7 और x भी आ रहा है, तो अब आपको आसानी से दिख जाएगा दोनों पदों में क्या कॉमन है। बचा चिन्ह के बारे में भी सोचा करो, अगर चिन्ह कॉमन है तो फिर हम चिन्ह भी कॉमन लेंगे। ट्राई करो क्या आएगा। अच्छा चलो, इतना भी नहीं सोचो, आप सिर्फ इतना बता दो क्या कॉमन आएगा। क्या बचेगा ये हम बाद में देखते हैं। मैम -x। ओके मैम -x। ओके, ओके, बाकी बचा आप सबको दिख रहा है क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। देखो, चिन्ह की बात करें तो दोनों में माइनस आ रहा है, अगर दोनों में माइनस आ रहा है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोनों में देखो x भी आ रहा है, तो हम x भी कॉमन ले लेंगे। बच्चे अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस तो बचेगा नहीं, यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचा, 2x में से 1 लिया था कॉमन, तो 1 बचेगा। अब यहाँ भी माइनस नहीं बचा, तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा, और 7 बचेगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। समझ आया बच्चा? हाँ या ना जल्दी से बता देंगे बच्चे, इतनी बात समझ आए? यस मैम। ओके, चलो फिर कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए, इसका करो क्या आएगा। मैम इसमें 7 कॉमन है। नहीं बच्चा, आप देखो, मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ। जो प्लस होता है ना बच्चा, वो 2 माइनस से मिलकर बनता है। तो मैं आपको एक और हिंट देती हूँ, ये y², ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताओ क्या कॉमन है? जल्दी से ट्राई करो क्या कॉमन है बच्चा। मैम -7। मैम -7। ओके, बाकी बच्चा समझ आ रहा है? हमेशा याद रखना बच्चा कि कभी अगर पहले पद में माइनस है तो ही हमें कॉमन लेना होता है माइनस, दूसरे पद में है तो हमें इतना नहीं देखना पड़ता। पहले पद में है तो हमें उसे माइनस को कॉमन लेना पड़ता है। -7। ओके, तो देखो दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, दोनों में 7 आ रहा है तो 7 कॉमन हो जाएगा। अब बाई तो आ नहीं रहा, तो y² तो ठीक है, अभी 2 माइनस थे तो 1 है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए बच्चा कि जब 7 ही था दूसरे पद में, 7 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? बताओ, किसी को इसका आंसर बताए कि अगर हमारे पास 7 ही था तो बचेगा क्या? मैम 1 बचेगा। वेरी गुड। देखो 7 को क्या हम 7 गुणा 1 नहीं लिख सकते? ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो बचना चाहिए, पद ही खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो तुमने क्या कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा, हमेशा माइनस के बाद नंबर तो आता ही है ना। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। अब अपने मन से तो लिख नहीं सकते, तो बच्चे यहाँ पर देखो -7 गुणा 1 लिख सकते, तो हमने 7 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ओके, ये हमारा आंसर होगा। चलो अभी मैं तुमको एक और क्वेश्चन देती हूँ। 3y की पावर
3 माइनस 9y। चलो इसको सॉल्व करके मुझे ये नहीं बताना कि क्या कॉमन बचेगा, टोटल आंसर करना है कि कितना आएगा। समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना जहां भी नहीं समझ आए। इसको प्रॉपर सॉल्व करना है बच्चा, पूरा सॉल्व करना है और आंसर बताना है। बच्चा अगर आपको ऐसा दिखा करे कि अभाज्य संख्या नहीं है तो हम उसको पहले कॉमन ले लेंगे। नहीं ये थोड़ी ना आएगा बच्चा, उदित लास्ट में 1 थोड़ी ना बचेगा, 3 बचेगा। अगर 3 बचेगा तो उसका फिर ये वाला पार्ट होगा ही नहीं। मैं समझ रही हूँ तुमने क्यों लिखा है ये, लेकिन 1 नहीं बचेगा, 3 बचेगा लास्ट में। ओके मैम मेरा सही है। हाँ बच्चा आपका ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे आंसर देने का। कोई बात नहीं बच्चा, आपने ध्यान नहीं दिया, चलता है तो। इसके बाद हम पोल भी करेंगे, लेफ्ट नहीं करना। कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं, चलता है इतना। ओके 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 बच्चा, चलो देखते हैं जिसने नहीं किया है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये कितना आ जाएगा, 3y⁻3। ये कितना आ जाएगा, माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3y, क्योंकि 9 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। हम सबसे पहले विभाजन कर लेते हैं, लाइक ऐसे करके इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इससे ना हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि क्या कॉमन है। यहाँ देखो ये y कितनी बार है, 3 बार है। आप चाहो तो इसको भी खोल के लिख सकते हैं, इस तरह आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है 3 दोनों में आ रहा है, y दोनों में आ रहा है। अभी यहाँ पर 2y तो बच ही रहे हैं, तो y² हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3y² - 2। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जो कि पोल में करेंगे। तो y² - 6 और प्लस कर लेते हैं इसको, y का गुणनखंड करो। पहला 2y, y+6, v आपका हो जाएगा 2y, y² + 6, c 2y, y+3, d 2y, y-3। चलो इसका आंसर करेंगे पोल में। बचा इसके बाद भी लेफ्ट नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ओके मैम आंसर विजुअल नहीं है।
एक सेकेंड बच्चा, हो सकता है थोड़ा थोड़ा वेट कर लीजिए बच्चे, मैंने ऑन किया है, हो रहा होगा। अच्छा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। भाई लास्ट एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे। चार बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है। तीन बच्चों का करेक्ट है अभी। नौ बच्चों ने आंसर किया है, पांच बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। चार बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को बच्चा। बच्चा आप लोग गलत कर रहे हो, ध्यान से करो। तीन बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 5 4 3 2 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। एक बात देखेंगे, सबसे पहले क्या करा करो, इसको पूरा ओपन करके लिखा करो। क्या कहा गया है, दो तो है ही, y कितने बार है, 2 बार, तो इसको 2 बार लिखो। प्लस का चिन्ह है, रहने दो। 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम अभाज्य संख्या में तोड़ के लिखेंगे। तो हम क्या अभाज्य संख्या में तोड़ के लिखेंगे, 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करोगे तो 1 आएगा, मतलब 2 × 3 लिखेंगे। और y तो हम हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो 2 तो कॉमन आएगा। इसमें y आ रहा है, इसमें y आ रहा है, तो y कॉमन आएगा। तो बच्चे अब हमें जो बचा है वो लिखना है ना। 2 तो चला गया, y चला गया, क्या बचा, y अकेला बचा। ठीक है, अब हमने चिन्ह तो कॉमन लिया ही नहीं ना बच्चा, और जब तक चिन्ह कॉमन नहीं लिया, हम चिन्ह को क्यों ही कुछ करेंगे। ठीक है, जब हमने चिन्ह को कॉमन ही नहीं लिया, चिन्ह का कुछ करा ही नहीं, तो जो चिन्ह है वही रहेगा, जो कि यहाँ पर प्लस था, तो माइनस क्यों होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस था तो वो माइनस था, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। 2 और y तो चला गया, 3 बचा, तो 3 आ जाएगा। मीन्स आंसर सी होना चाहिए था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बीच का चिन्ह जब तक कॉमन नहीं लिया जाता है तब तक हम उसको नहीं बदलते। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। जस्ट एक सेकेंड, ध्यान से करेंगे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे। और जो कॉमन लिया है उसके बाद क्या बचेगा वही ही अंदर बचने देंगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। ध्यान से करेंगे, आंसर करेंगे पोल के अंदर। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, दो बच्चों ने भी। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, टिक योर टाइम, आराम से करो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का करेक्ट है अभी। स्टिल 6 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा क्या कर रहे हो, ध्यान से करो, कुछ भी आंसर कर रहे हो। लास्ट बच्चा बचा हुआ है बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है।
ओके 5 4 3 2 1। सारे बच्चों ने 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या होएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करके लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5x x, ठीक है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5 लिख लो, एक ही बात है। अब दोनों में हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा, हाँ बाहर ले लेंगे। दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा, हाँ तो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, x अकेला बचा। जब एक ही x कॉमन था बच्चा तो x स्क्वायर कैसे आया तुम लोगों का, दोनों में एक ही x था। बचेगा क्या, x माइनस, यहां से ये कॉमन ले लिया, यहां से ये कॉमन ले लिया, 3 बचेगा। तो आंसर कितना था आपका B। जो चिन्ह था वही रहना चाहिए था, प्लस तो होता नहीं। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना यहाँ तक ही रखेंगे आज।